किस्त नंबर 10, दिल अदल बदल। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैंने चीखते हुए आरफा से कहा था। इसके होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट नमूदार हुई। अब तो तुम्हारे गिले पड़ गई हूँ, आरफा ने बड़े फख्र से कहा, जैसे मुझे फतह किया हो। मैंने मरी हुई आवाज में इसे याद कराया। हमारी शादी नहीं हुई अभी तक। दिन रखे गए हैं, शादी भी हो ही जाएगी। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मैंने दो टूक कह दिया। मुझे तुमसे मोहब्बत है और मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, आरफा ने उल्फत से कहा। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मुस्कुरा क्यों रहे हो? आरफा ने फौरन पूछा। इसलिए कि दो मर्दों के होठों से मुस्कुराहट छीन ली है तुमने। मेरी बात सुनकर आरफा टस से मिस नहीं हुई। अब आरफा के होठों पर तबस्सुम था। तनवीर की बात तो रहने ही दो, आरफा ने बेराख से कहा। क्या कसूर था इसका? मैंने नरमी से पूछा। ओए, तुम मुझे बताओ मेरा क्या कसूर है? तनवीर को मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है। एक तुम हो के कभी मोहब्बत के साथ मेरी तरफ देखा भी नहीं। आरफा जज्बाती हो गई थी। मैं मजीद कुछ कहे वहां से उठ गया। ओए, कहाँ जा रहे हो? आरफा ने बेकरारी से पूछा। हाल रोड। टीवी तो ठीक करते जाओ। टीवी तो ठीक हो जाएगा, जिंदगी का किया? आरफा, तुमने अपनी जिद की खातिर मेरी और तनवीर की जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैंने टीवी ठीक किया और अपनी राह पकड़ी। चंद दिन बाद एक दिन में इस्तिराब के आलम में छत पर टहल रहा था। नबील अली के जहेज का सामान छोड़ने के लिए गुजरांवाला गया हुआ था। आने वाले जुमा को मेरा आरफा से निकाह होना था। इससे 2 दिन बाद इतवार को अली की बारात थी। सर्दी के बावजूद मेरा नीचे जाने को दिल नहीं चाह रहा था। मुझे यह भी मालूम था कि नानी मेरे कमरे में मेरे इंतजार में बैठी हुई है। अली चीनी के प्याले कुट्टे में रखे हुए नमूदार हुई। महरोज में आपके लिए गर्म दूध लाई हूँ। क्यों लाई हो तुम मेरे लिए गर्म दूध? मैंने गर्मी खाते हुए जवाब दिया। अली के चेहरे पर संजीदगी बढ़ गई। दिल मेरा चाह रहा था जी, और हुक्म अम्मा ने दे दिया। जाओ ले जाओ दूध। मैंने नहीं पीना, मैंने करख्त लहजे में कहा। आप आरफा से शादी नहीं करना चाहते ना? अली ने मासूमियत से पूछा। मैंने गुस्से से इसकी तरफ देखा था। मेरे गुस्से से अली के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। वो उसी संजीदगी के साथ कहने लगी, आप आरफा से शादी नहीं करना चाहते और मैं अनवर से। तुम नीचे जाओ तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे? मैं गुस्से में चलाया। मेरे घर वालों को मुझ पर एतमाद है, अली ने मेरी आंखों में देखते हुए बड़े एतमाद के साथ जवाब दिया। अगर यही हरकतें रही तो एतमाद उठ जाएगा। मोहब्बत एतमाद का दूसरा नाम है। आप पर एतमाद ना होता तो कैसे करती मोहब्बत? तुम अपनी बकवास बंद करो और दफ हो जाओ यहाँ से। मैं आपे से बाहर हो गया। मैं अनवर की दुल्हन नहीं बनूंगी और आरफा को आपकी बनने नहीं दूंगी। अली ने बड़े तहम्मुल और यकीन से कहा और नीचे चली गई। मेरी परेशानी में और इजाफा हो गया था। हमारे घर में मेरे निकाह की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। अम्मू और मेरी बहनें घर की सफाई सुथराई में मसरूफ थी। मैं कमरों की सफेदी के बाद सहन में सफेदी कर रहा था। अली खाली हाथ मुझे सीढ़ियां आतरती हुई दिखाई दी। चाची जी, आपकी बहन का मुल्तान से फोन आया था। वो 10 मिनट बाद दोबारा फोन करेंगी। खैरियत तो है अली बेटा? नानी ने चावल चांदी हुए गर्दन उठाकर फिक्रमंदी से पूछा। बीबी जी खैरियत ही है। उन्होंने कोई जरूरी बात करनी है? अली ने सुकून से मेरी तरफ देखते हुए जवाब दिया। मैं पहले ही से इसे देख रहा था। नानी की निगाहों से हमारी अखियों ही अखियों में होती हुई बातचीत छप ना सकी। अम्मू जी ने मुंह हाथ धोने के बाद तौलिए से मुंह साफ करते हुए नानी से कहा, माँ जी चलें, तुम ही सोआन आओ, अतिया की जरूरी बात। नानी का वहां से जाने का कोई इरादा नहीं था। अम्मी जी नबील के घर खाला अतिया का फोन सुआनने चली गई। अली नानी के पास बैठ गई। तुम्हारी शादी को कितने दिन रहते हैं अली बेटा? नानी ने चावल चांती चांती ही अली को देखे बगैर पूछा। महरोज के निकाह में 4 दिन बाकी हैं, अली ने मेरी तरफ देखते हुए होले से कहा। मैं भी अपना काम खत्म कर चुका था और मैं अली ही को देख रहा था। मैंने तुम्हारी शादी का पूछा है, महरोज के निकाह का नहीं। नानी ने संजीदगी के आलम में दबे गुस्से के साथ जवाब दिया। महरोज के निकाह के 1 दिन बाद ही तो मेरी शादी है बीबी जी।
नानी जी, चाय। हरीम ने चाय की ट्रे नानी के सामने करते हुए इत्तला दी। मैंने कप चाय मांगी और नानी ने सवालिया अंदाज में चाय का कप उठाते हुए पूछा। हरीम ने वही ट्रे आली की तरफ करते हुए जवाब दिया। आली बाजी के लिए बनाई थी, सोचा आपके और भाई के लिए भी बना दूं। नानी बिस्कुट। तहरीम 2 प्लेटें पकड़े हुए नानी के सामने खड़ी थी। ये बिस्कुट और निम्को भी आली बाजी के लिए हैं। नानी ने तशवीश भरे लहजे में हरीम और तहरीम की तरफ देखकर पूछा। आली बाजी के घर जाएं तो वो इतना कुछ खिलाती हैं हमें, हरीम ने बड़े मजे से बताया। तहरीम भी जल्दी से बोल पड़ी। मैं तो चाहती थी कि आली बाजी ही हमारी भाभी बने। तहरीम, सोच समझ कर बोला करो। मैंने तहरीम को डांट दिया था। एकदम खामोशी छा गई। सारी तहरीम दबी सी आवाज में बोली। हरीम ने तहरीम की तरफ से सफाई देते हुए बात को संभाला। वो भाई तहरीम का मतलब था कि आली बाजी जैसी ही हमारी भाभी हो। नानी इस सारे मंजरनामे के दौरान खामोश ही रही। नानी के अलावा हम सब एक दूसरे से नजरें चुराते हुए चाय पी रहे थे। नानी सबके चेहरों पर लिखी हुई तहरीरों को पढ़ने की कोशिश में लगी हुई थी। इस दौरान उम्मी जी खुशी के आलम में सहम में दाखिल हुई। माँ जी, मुबारक हो, पहले महीने ईद के बाद सानिया की शादी है। दिन रख लिए हैं। अतियाबाजी बता रही थी, आप लोगों को शादी के कार्ड भी चंद दिनों में मिल जाएंगे। हम मुल्तान जाएंगे सानिया बाजी की शादी पर। तहरीम जो सहमी हुई बैठी थी वो ये सुआन कर खिल उठी। वो सब भूल गई जो इसने चंद मिनट पहले बोला था। बड़ा मजा आएगा। हरीम भी अपनी खुशी छुपा नहीं सकी। खुशी का माहौल था। अबू जी भी आगे बेशुमार शॉपिंग बैग उठाए हुए। ये लो महरूज की माँ, जो लिस्ट में लिखा हुआ था सब ले आया हूँ। हरीम, तहरीम अपने अबू से सामान पकड़ो। अम्मू ने मेरी बहनों को हुक्म दिया। इन दोनों ने जल्दी से अबू से सारे शॉपिंग बैग थामे और अंदर चली गई। आली ने भी अपना खाली कप रखा और वो भी सीढ़ियां चढ़ गई। अगले महीने सानिया की शादी है। अम्मू ने अपनी तरफ से अबू को खुशी की खबर सुनाई। अबू मुंह बनाते हुए बोले, चलो जी, नया खर्चा। अब अबू के लिए ये फिक्रमंदी की बात थी। जिसने भी कहा है ठीक ही कहा है। एक कौम का हीरो दूसरी कौम के लिए विलन होता है। एक की खुशी दूसरे को गम मालूम होती है। सानिया के लिए खुशी की बात थी। इसकी डीलर खुर्रम से शादी होने वाली थी। ना जाने मुझे क्यों तकलीफ हो रही थी। महरूज याद आया। रस्ते में साजिद भाई और भाभी मिले थे। इनका फिर से खराब हो गया है, वो तो ठीक कर आओ। इस टीवी की तो मेरे अंदर सानिया की शादी की खबर सुआन कर आग लगी हुई थी। ऊपर से अबू ने टीवी ठीक करने का हुक्म दे दिया। जाओ भी, साजिद भाई ने 9 बजे खबरनामा देखना होता है। मैंने अपना टूल बॉक्स उठाया और घर से निकल गया। ताया के घर की बेल बजाने से पहले ही आरिफा ने दरवाजा खोल दिया, जैसे वो मेरे इंतजार में ही खड़ी थी। जैसे ही मैं ताया के घर दाखिल हुआ, आरिफा फिक्रमंदी से कहने लगी, महरोज, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं तेज तेज कदमों से टीवी वाले कमरे की तरफ जा रहा था और आरिफा मेरे पीछे पीछे थी। मैंने को खोलना शुरू किया। आरिफा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सिर्फ एक तार काटी है, टीवी तो ठीक हो ही जाएगा। तुम मेरी बात सुनो, आरिफा ने सख्त लहजे में कहा। मुझे इसका सख्त लहजा पसंद नहीं आया। मैं पहले ही गुस्से में था। मैंने वो उठाया और जोर से जमीन पर दे मारा। टीवी के कई टुकड़े हो गए। अब नहीं ठीक होगा, आरिफा मेरे गुस्से से कहाँ डरने वाली थी। भाड़ में जाए टीवी, तुम मेरी बात सुनो। आरिफा को टूटने का कोई दाके नहीं था, इसे तो अपनी पड़ी थी। बोलो, खाला के घर कोई खिचड़ी पक रही है। कुलसूम बाजी का फोन आया था। किसी ने तनवीर के कान भरे हैं कि आरिफा तुम्हारी मंग है। तुम्हारे लिए डूब मरने का मकाम है। अगर आरिफा की शादी महरूज से हो गई तो मैं क्या करूं? मैंने तलखी से जवाब दिया। महरूज, गुस्से में क्यों हो? मुझे तनवीर से शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें रब का वास्ता कुछ करो, आरिफा ने बड़ी मोहब्बत से कहा। इससे पहले मैंने आरिफा को कभी इतनी मीठी जबान में बात करते नहीं देखा। वो तो हमेशा तो तरेक ओए से बात करती थी। मैं भी कुछ नरम पड़ गया था। बताओ मुझे क्या करना है? तुम तनवीर को खुद जाकर बताओ कि मेरा तुम्हारा चक्कर है। मैं आरिफा की बात सुनकर उसकी बेवकूफ़ी पर मुस्कुराया।
क्यों, क्या हुआ? आरफा को मेरे मुस्कुराने की वजह समझ नहीं आई। तुम्हारा मुझसे चक्कर है, यही सोचकर तो उसने तुमसे मंगनी तोड़ी थी। मेरी बात सुनकर आरफा सोच में पड़ गई। मैं वहां से चल पड़ा। आरफा ने जल्दी से सोचे समझे बगैर ही बोल दिया, तुम इससे कह दो कि मैं तुम्हारी बच्चे की मां बनने वाली हूं। मैं आरफा की बात सुनकर हक्का बक्का था। मेरे कदम रुक गए। मैंने पलटकर आरफा की तरफ देखा। बोल दो, ये बोलोगे तो वो कभी भी मुझसे शादी के लिए जिद नहीं करेगा। आरफा ने मुझे अगला मशवरा दे डाला। पास ही ताया जी का टेलीफोन पड़ा था। मैंने आरफा को कलाई से पकड़ा और टेलीफोन के पास खड़ा करते हुए कहा, तुम्हारे पास तनवीर की दुकान का नंबर तो होगा, तुम इसे फोन करके खुद ही सब कुछ बता दो। मैं ये बोलने के बाद कमरे से निकला ही था कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। आरफा ने तो तनवीर को फोन नहीं किया मगर किसी और का फोन आ गया था। अगली किस्त और मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।